आज हम फिर बात करेंगे सीतापुर जनपद से चल करके आई जूही किन्नर, जो न्याय के लिए दर दर के ठोकरे खाटते हुए भटक रही हैं। पिछली केशव मौर्य जी के पास आई थी, जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के। आज एक हफ्ते बाद फिर केशव मौर्य जी के पास आई हैं। क्या विषय है वो खुद बताएंगे। मुस्कान किन्नर, आप केशव मौर्य जी से पिछले हफ्ते मिलने आई थी? जी हाँ, मिलने आई थी। एक हफ्ता पहले भी हाँ। प्रार्थना पत्र दिया था हाँ। केशव मौर्य जी को। तो उन्होंने आदेश कर दिया था कि खबर को वहाँ पहुँच जाएगी सीतापुर में चिट्ठी, हम पहुँचा देंगे। आदेश उन्होंने कर दिया था, पर वहाँ हम सीतापुर में गई तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हम एक हफ्ते के बाद आज फिर मैं वापस आई, केशव मौर्य जी के पास वापस गई तो वो मिले नहीं थे, पर मेरी प्रार्थना पत्र फिर मेरी ले ली गई है। तो उन्होंने कहा था कि हम डायरेक्ट पर उनके पास डीएम जी के पास हम पहुंचा देंगे। तो कब्र खुदवाएंगे डीएम जी के पास पहुंचा के। किसकी कब्र खुदवा रही हैं आप? हम अपनी मुस्कान किन्नर की, अपनी गुरु की। ये किस लिए खुदवा रही हैं? क्या हुआ था उनके साथ? उनके साथ में हुआ था, उनको जहर दे के मार दिए थे लोग, जो बिस्वा के हैं, सोनी किन्नर, रानी किन्नर और मेन वो सूरज त्रिपाठी ड्राइवर। अच्छा। इसकी साजिश की वजह से ये भी सब शामिल है इसमें। इन लोगों की, ये जो बाकी किन्नर हैं, सोनी किन्नर और रानी किन्नर और सियाराम जेठानी बनवारी जिसका नाम है, तो ये सब शामिल हैं। इन्होंने मर्डर किया हमारे गुरु का और ऐसे दफन कर दिया जाके। कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ, कोई उनका पीएम नहीं हुआ। तो इसलिए हम जिस तारीख से वो मरी है हमारी गुरु, तो उस तारीख से उसके दूसरे दिन से हम बिस्वा थाना में भी दौड़ रही हैं। बिस्वा थाने में दौड़ रही हैं, वहाँ पे वो दरखास्त ले लेते हैं, एप्लीकेशन, कहते हैं कि जाओ यहाँ से, आपकी कार्रवाई की जाएगी। पर वहाँ कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई आज तक। फिर हम तो वहाँ लहरपुर भी अपने में, जहाँ पे हमारी गुरु रहती थी लहरपुर, तो वहाँ भी थाने में हमने सूरज के खिलाफ लगाई एप्लीकेशन, वहाँ भी हमारी कोई नहीं सुनवाई आज तक। लहरपुर में भी कोई आपकी सुनवाई नहीं हुई? जी नहीं, हमारी वहाँ भी नहीं बिस्वा में भी कोई सुनवाई नहीं? वहाँ भी कोई नहीं सुनवाई और हुई। सीतापुर में भी कोई सुनवाई नहीं? वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तब जाकर के आप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी से मिले? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो मेरा यही कहना है शासन प्रशासन से और मुख्यमंत्री जी से और नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से मेरा यही कहना है, निवेदन है हाथ जोड़ के, कि मेरी कार्रवाई की जाए, मेरी ये फरियाद सुनी जाए। मेरी गुरु का जो हत्यारे हैं, जो हमारे मुजरिम हैं, जो ये जल्द से जल्द पकड़े जाएं और कड़ी से कड़ी इनको सजा होनी चाहिए। किस लिए इनका मर्डर किए? क्या आपके गुरु का आपका? हमारी गुरु का इसलिए किए, जो ये सूरज है, सूरज त्रिपाठी, ये इसको शुरू से लालच था, पैसे का, दौलत का शुरू से लालच था। तो इसको लड़के की तरह हमारी गुरु, मतलब ड्राइवर था, मगर इसको मानती थी, वो विश्वास करती थी, पर उनको ये थोड़ी पता था कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो ये इनको हमेशा, मतलब कि इनको चाय में नशे की गोली देता था। अच्छा अच्छा। क्योंकि वहाँ के लोग बताए अच्छा। कि नशे की गोली देता था वो। और वो मतलब कि अपने दिमाग में वो काबू नहीं रहती थी। अच्छा। हाँ, तो उनके ऊपर जादू मंत्र भी, तांत्रिक भी है ना, ये सूरज। अच्छा। इसका सूरज का जो बाप है ये तांत्रिक है। ये जादू मंत्र भी करता है, मेरे गुरु पे करता रहता था। उनको हमेशा बीमार रखता था। वो बीमार खुद से नहीं थी, मतलब उनको ये करता था, कर देता था बीमार, दौलत के लिए। तो इसलिए इसने वहां से लहरपुर से वो आई सोनी किन्नर आई, रानी किन्नर आई, इनको बहाने से लेकर चली गई। कहा कि हमारे यहाँ पे तुम्हारी, उन्होंने कहा कि यहाँ तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है, ये है, दिल घबरा रहा है, चलो मेहमानी के तौर पे 2-4-5 दिन हमारे वहाँ रह लो चल के, और जो कुछ होगा वैसे वो आपकी हम सेवा करेंगे। तो वहाँ लेकर ये गए, तो लेकर ले जाने के बाद में 2 दिन तो अच्छे बीते इनके। तीसरे दिन, जिस दिन मरी हैं 7 बजे, शाम के 7 बजे इन्होंने फिर सो के नाच गाना किया, सब कुछ किया। ये कोई भी नहीं कह सकता था कि ये बीमार है। अच्छे से नाच किया, गाना किया, सब कुछ किया। ठीक है, उसके 2-2.5-3 घंटे के बाद अचानक फोन आ जाता है कि मतलब वो मृत्यु उनकी हो गई। अच्छा अच्छा। तो क्या उसमें किस तरीके से मारा है आपको, मतलब क्या दिया गया उनको? वो एक जो हमारी मुस्कान गुरु की एक, मतलब कि लहरपुर में जहाँ रहती थी मेरी गुरु, तो वहाँ पे उनकी बहन बनी हुई थी, तो वो बहुत उनको मानती थी। वो आपस में बहुत सगे से भी ज़्यादा उनको मानती थी। उनके पास फ़ोन किया
बनवारी उर्फ जेठानी ने कहा कि वो दीदी मुस्कान किन्नर मुस्कान गुरु खत्म हो गई है, खत्म हो गई है। तो कहा कैसे खत्म हो गई? तो कहा कि मुँह से झाग आया और वो खत्म हो गई। अच्छा अच्छा। तो अगर जब मुँह से झाग आया है, मुँह से झाग आने का मतलब है जहर दिया गया, जी जी जहर दिया गया तब तो ही मरी वो। जी जी। पर के बाद में हमको इन्होंने फोन किया, मुझे फोन किया इन्होंने रात के 12 बजे। इन्होंने नहीं किया, मतलब दूसरे किन्नरों ने किया। हाँ हाँ। तो हम रात में 12 बजे फ़ोन किया, तो पर हम रात में नहीं पहुंच पाई क्योंकि हम दूर थी, कहीं हम भी गई हुई थी। तो वहाँ से हमको फ़ोन आया, हम सुबह पहुंची तो ये लोग हमको मतलब ये ले जाने की तैयारी कर रहे थे, दफन करने की। तो आपने क्या देखा पाया वहाँ? वहाँ पे तो हमने कहा कि इनको नहलाया धुलाया है कि नहीं? तो उन्होंने कहा अभी नहीं। तो हमने कहा नहलाएंगे धुलाएंगे तब जब अपने क्रियाक्रम हम करके तब अपने ले जाना। तो वहाँ पे जब नहलाने जब हम गई तो वहाँ पे पीछे पूरी पीठ पे धब्बे काले काले उनके पड़े थे, जो ये गर्दन थी पूरी इनकी काली थी दोनों तरफ। तो हमने कहा ये क्या है? तो इतनी गोरी थी हमारी गुरु, इतनी अच्छी थी, खूबसूरत थी, तो ऐसे इनके क्या है कि उनको दाग धब्बे पड़े हुए हैं? तो उन्होंने कहा ये तो दवा रेक्सीन कर गई है। हमने कहा दवा रेक्सीन कर जाती, कोई ऐसे थोड़ी ना हो जाता है दवा रेक्सीन कर गई, और कहीं नहीं, खाली पीठ पे लो और सब कहीं। जब नहलाया उनको तो पूरा अजीब सा नीला नीला शरीर उनका पड़ने लगा। मगर इतना, और बाकी किन्नर कुछ आए वहाँ पे देखने के लिए, कुछ नहीं आ पाए, पर जल्दी जल्दी उनको दफन कराने के लिए वो लेकर चले गए। अच्छा। हाँ हाँ, लेकर चले गए। और के बाद में जो हमारी गुरु जहाँ पे रहती थी लहरपुर में, केसरीगंज में, वहाँ के लोग मोहल्ले के इतना तड़प रहे थे देखने के लिए, बहुत उन्होंने गाड़ी करके भी आए, पर किसी को देखने नहीं दिया। वो सोनी किन्नर जो है वो मतलब कि उसके पास फोन आते थे लोगों के, तो अगर दफन किया इधर। तो क्या वो मकान भी कब्जा करना चाहती थी आपका? जी हाँ, कर लिया था मकान भी, मतलब अपना किन्नर वहाँ पे बैठाल दिया था, कब्जा कर लिया था। अच्छा। पर हम वहाँ पे रह रहे थे, हमको भी रात में मारने के लिए आए। मुस्कान किन्नर की कौन? हाँ, हम उनके शिष्य हैं, हम उनके वारसान हैं। अच्छा। हम उनके चेला हैं। तो आप उनके कब्र खुदवारा। आज आप आईजी लखनऊ के यहाँ भी गई थी? जी हाँ, हम गई थी आईजी जी के वहाँ भी गई थी, वहाँ भी अपनी दरखास्त दी है। तो उन्होंने कहा है कि एसपी जी को फोन करके मतलब कह देंगे, दरखास्त वहाँ पहुँचा देंगे। अच्छा। आदेश पुलिस महानिरीक्षक लक्ष्मी सिंह आईजी साहब यहाँ गई थी आज? हाँ जी हाँ जी। तो उन्होंने भी कहा है कि वहाँ फोन एसपी जी को फोन करके भी कह देंगे, वहाँ आदेश कर देंगी, खबर आपकी कार्रवाई हो जाएगी। मतलब आप अभी तक परेशान हैं? आपके स्थानीय पुलिस लगाकर कोई सुनवाई नहीं हुई आपकी? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हम बहुत, जिस दिन से हमारी गुरु की मृत्यु हो गई है तब से हम भाग दौड़ बहुत कर रही हैं, कोई हमारी आज तक कभी नहीं, कोई सुनवाई अभी तक नहीं। अब हम बात करते हैं पांडे जी से, ये भी इनके साथी हैं और बताएंगे कि मतलब क्या नाम है आपका? मेरा माया पांडे नाम है, मैं किन्नर हूँ। हाँ। मैं किन्नर समाज से हूँ। हाँ। मैं मुस्कान गुरु के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ और बहुत कुछ समझती हूँ। मैं भी उनके यहाँ रह चुकी हूँ और रहती भी हूँ। मुस्कान गुरु के पास में एक सूरज त्रिपाठी करके ड्राइवर रहता था, जो कि जब मुस्कान गुरु के ऊपर कोई ऐसी आपदा पड़ती थी तो उनको छोड़ के भाग जाया करता था। अच्छा। और जब मुस्कान गुरु अच्छी हो जाती थी, जब उनके पास थोड़ी बहुत संपत्ति हो जाती थी, वो आया करता था। आगे उनको क्या ऐसा नशीली पदार्थ खिलाया करता था रात के टाइम में, दिन में तो नहीं, रात के टाइम में नशीली पदार्थ खिलाता था। उससे मुस्कान गुरु का जो है दिमाग जो है डिसबैलेंस हो जाया करता था, और उसकी पूरी जो है नज़र मुस्कान गुरु की अचल संपत्ति पे लगी हुई थी। अच्छा। उनके अचल संपत्ति पे लगी हुई थी। और तो किसने मारा मुस्कान किन्नर को? मुस्कान गुरु को मारने में 4 जन का मेन हाथ है। अच्छा। मेन मुलजिम सूरज किन्नर, सूरज ड्राइवर है। अच्छा। दूसरे में बनवारी उर्फ जेठानी, जो कि एक बहरूपिये का रूप, इसके पहले भी मैं बात बता चुकी हूँ कि क्या मैं, वो एक बहरूपिया है। हाँ। वो रूप कभी नर का पकड़ता है, कभी नारी का पकड़ता है। हाँ। उसके 4 बच्चे भी है, खैराबाद का रहने वाला है। तीसरा कौन? तीसरा सुन्नी किन्नर। अच्छा। जो बिस्वा में रहती है। अच्छा। जिसके घर में उनका मतलब 100 मिला है, जिसके घर में उनकी मृत्यु हुई है। अच्छा अच्छा। और चौथे में रानी किन्नर, जो कि सोनी की गुरु भाई, जो कि एक गुरु के दोनों बच्चे हैं। और तीसरा उनके घर में एक ड्राइवर रहता है, जो उसका नाम सियाराम है। उनके घर में किन्नर कम और लड़के ज़्यादा रखे जाते हैं।
अच्छा। उनके घर का मतलब उनके घर का जो है यही रिवाज है कि अन्य किन्नरों को बुलाया जाता है, उनका मर्डर किया जाता है और उनकी संपत्ति पे कब्जा की जाती है। अच्छा अच्छा। तो आज आप उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी के यहाँ आई थी। हम केशव मौर्य जी के यहाँ से आए थे, बाबा योगी आदित्यनाथ जी से भी अपना गुहार लगाने आए थे कि हमारी गुहार सुनी जाए और हमारे मुस्कान गुरु के कब्र को खोद के उसका पीएम किया जाए, हैं। लेकिन हमको जो है केशव मौर्य जी मिले नहीं, उप मुख्यमंत्री जी, और बाबा आदित्यनाथ जी भी नहीं मिले हमको, हैं। फिर भी हम अपना एप्लीकेशन लगा के आए और बाबा से और क्या नाम है केशव प्रसाद मौर्य जी से हम हाथ जोड़ के यही निवेदन करेंगे कि हमारे गुरु के कब्र को खोद के न्याय दिलाया जाए और मुलजिम को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए और हमारे गुरु को न्याय दिलाई जाए। और जूही किन्नर के साथ आप पुलिस महानिरीक्षक आईजी साहब के यहाँ भी गई। हाँ, हम पुलिस निरीक्षक के यहाँ भी आए थे, मैं साहब के यहाँ भी गई थी, वहाँ भी हम एप्लीकेशन दिया, हमारा साहब से कोई वार्तालाप नहीं हो पाया। साहब ने इतना बोला कि ठीक है आपकी सुनवाई की जाएगी, आपकी जो है एप्लीकेशन वहाँ सीतापुर में भेजी जाएगी। अगर हमारा यहाँ से कोई सुनवाई नहीं होएगा तो हम आगे दिल्ली योगी मोदी जी के पास भी जाएंगे, उनसे भी हम अपनी गुहार लगाएंगे कि हमारे गुरु की कब्र को खोदा जाए और हमारे गुरु को न्याय दिलाया जाए और ये जो है मुलजिम, ये जो मर्डरी हैं, इन लोग को जेल के सलाखे के पीछे डाला जाए। धन्यवाद। आप देखिए किस तरीके से इन लोगों ने अपनी मांग रखी है और भाई हैं आज राष्ट्रीय नवल टाइम्स दैनिक समाचार पत्र जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का रजिस्टर्ड अखबार है कार्यालय आकर के बयान दे रही है और बता रही है किस तरीके से वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं और उनके अधिकारियों ने या जिले में या बिस्वा में या स्थानीय स्तर पर किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। आज आप देख रहे हैं ये आकर के बता रही हैं किस तरीके से इन्होंने अपना दुख पीड़ा बताया, उप मुख्यमंत्री जी को बताया, आईजी साहब को बताया और ये सीधे पीड़ा सीतापुर एसपी के साथ पहुंच रही है और वो उसको डीएम साहब के यहाँ भेजते हैं रिकमेंड के लिए और डीएम साहब के यहाँ मजिस्ट्रेट नियुक्त करेंगे। इसके लिए RNT न्यूज चैनल लगातार देखते रहें।